नमस्कार सभी लोगों को। इस वीडियो में हम डिजास्टर एल्गोरिथम बताएंगे। डिजास्टर एल्गोरिथम बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग करने के लिए होता है। किसी भी डेजिग्नेटेड वर्टेक्स से, यानी कि सोर्स नोड भी उसको बोल सकते हैं, सोर्स वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, स्पेसिफाइड वर्टेक्स भी हो सकते हैं, और वहाँ से बाकी सारे वर्टेक्स तक, जो भी वहाँ पे ग्राफ के अंदर बाकी अदर वर्टिसेज होंगे उनके बीच में। कहने का मतलब है, यू को अगर आप सोर्स नोड असाइन कर देते हैं तो वहाँ से U से A के बीच में, U से B के बीच में, U से C के बीच में, U से D के बीच में, U से E के बीच में आपको कैलकुलेट करना होगा। तो डिजास्टर एल्गोरिथम में दो तरह का लेवल हर वर्टेक्स को असाइन करते हैं, एक परमानेंट लेवल और एक टेम्परेरी लेवल। टेम्परेरी लेवल को तब तक कैलकुलेट करेंगे जब तक वो परमानेंट नहीं हो जाता है। कोई नया लेवल असाइन करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे VI को अगर आप परमानेंट लेवल मान लिए हैं, VJ को आप टेम्परेरी लेवल, तो VJ का ही कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू लेवल ऑफ VJ इक्वल टू मिनिमम फंक्शन यूज़ करेंगे ओल्ड लेवल ऑफ VJ, जो आपका पुराना लेवल VJ का है, प्लस कॉमा है ओल्ड लेवल ऑफ VI। ओल्ड से बेहतर है आप इसको परमानेंट लेवल समझिए आप VI, क्योंकि उसको परमानेंट वो चेंज नहीं होगा, और डिस्टेंस बिटवीन VI एंड VJ। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में U को हमने सोर्स नोड या स्पेसिफाइड वर्टेक्स से जूम किया है, तो उसको आप परमानेंट लेवल शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, 0 ही रहेगा, बाकी सबको इनफाइनाइट कर देंगे। तो U के जो भी एडिसेंट वर्टिसेज हैं उसको देखेंगे, उसके लिए कैलकुलेट करेंगे कितना डिस्टेंस आता है। तो इस फार्मूले को अगर यूज़ करेंगे कि जैसे A का पुराना लेवल इनफाइनाइट है, तो मिन फंक्शन आप लगाएंगे और A ही आपका VJ होगा, तो वो तो इनफाइनाइट है, कॉमा परमानेंट लेवल जो आपका है A का, U का, वो है आपका 0, कॉमा आप 0 प्लस डिस्टेंस बिटवीन कैलकुलेट करेंगे U एंड A। तो U A के बीच में जो एज है उस पर 2 लेवल है, इस नाते 2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन को कैलकुलेट करने के बाद आपको 2 मिलेगा। इसी तरह से B के लिए कैलकुलेट करेंगे, वो भी 3 मिलेगा। तो ये 2 3 आपका नया लेवल असाइन हो गया है, इस रो में आप देख सकते हैं। और U से वैसे दिख रहा है ग्राफ में, U से A और B जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो किसी एक को इसमें से एज्यूम कर लीजिए कि वो परमानेंट लेवल है। तो मान लीजिए हमने 2 को A के लेवल को परमानेंट एज्यूम कर लिया है, इस नाते रेड कलर से परमानेंट होने के बाद मैं लिख रहा हूँ। तो A के एडजेसेंट जो वर्टिसीज हैं वो आपके D है और C हैं, तो A से आप CD का एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब C के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो मिन ऑफ C का ओल्ड लेवल क्या है, इनफाइनाइट। आप यहाँ रो में देख सकते हैं, C में आपका मतलब जस्ट उसके पहले, इस जिसको मार्क कर रहा हूँ उसके जस्ट पहले इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो इनफाइनाइट कॉमा A के माध्यम से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो A का जो लेवल है अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है 2, और उसके बाद प्लस जो डिस्टेंस है A और C के बीच में, वो आपको देखिए लेवल कितना लिखा हुआ 5 लिखेंगे। तो इस तरह से आ जाएगा मिन ऑफ इनफाइनाइट कॉमा 7। तो इनफाइनाइट और 7 में मिनिमम कौन होगा, 7। तो 7 आपको मिल गया यहाँ पे। अभी ये टेम्परेरी लेवल है। इस तरह D का भी करेंगे तो बहुत सिंपल है, 2 4 6 हो जाएगा। तो ये 6 आपका हो गया। ये भी अभी भी आपका ये टेम्परेरी लेवल, इस तरह से ब्लैक कलर से मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद आप जो है B को अब परमानेंट असाइन कर देंगे। तो जो 3 कैलकुलेट किए थे, क्योंकि U से B तक जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, अगर है भी तो वाया करके है, वो ज़्यादा ही आएगा। तो 3 आपने असाइन कर दिया। अब ये 3 के थ्रू आप C और D का कैलकुलेट करेंगे। तो इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए आप देखिए, बड़ा सिंपल है, 3 4 7 आएगा। तो 3 4 7 वो चेंज नहीं होगा, पहले भी 7 था और बाद में भी 7 ही है, तो 7 चेंज नहीं हुआ है, वो 7 ही रहा। और दोबारा जो है आप कैलकुलेट करेंगे D के लिए, तो 3 5 8 आएगा। 3 5 8 और पहले से 6 था, मतलब इस जगह पे आपको 6 मिलेगा और ये 8 आएगा। तो मिनिमम फंक्शन जब आप लगाएंगे तो 6 8 में मिनिमम 6 ही आएगा, इसी नाते उसको अब टेम्परेरी से परमानेंट बना दिया गया है। और इसी तरह से क्योंकि और C तक जाने के लिए कोई और ऑप्शन है भी नहीं, U से पहुंचने के लिए जो भी है
यहाँ से भी 347 आया, यहाँ से भी 257 आया, तो वो भी परमानेंट आप असाइन कर दिए। तो अगले लेवल में आपका जो है केवल एक नोड बचा डी, ई। तो ई आपका कैलकुलेट होगा ई का लेवल। तो ई का लेवल देखिए सी तक आपका 7 है, 7 to 9 मिलेगा। और डी के थ्रू जब अगले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 6 6 12 हो जाएगा। तो 9 और 12 में देखिए पहले हम 7 के थ्रू मान लीजिए कैलकुलेट किए हैं, तो 12 इसी नाते लिखा है, क्योंकि देखिए 3 और डी का आपका 6 था, तो 6 6 12 आया था, क्योंकि देखिए 2 4 6 और 6 6 12, तो 12 पहले कैलकुलेट हुआ था, बाद में आपका अपडेट होके 25729 हो गया है। तो इस तरह से सारे वर्टेक्स का आप परमानेंट लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिंपल मिनिमम फंक्शन ही यूज होगा, और इस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ आपको पता चल जाएगा। और ये क्या कैलकुलेट किया आपने, यू से ए का जो डिस्टेंस है 2 यूनिट, बी का डिस्टेंस है 3 यूनिट, सी का 7, डी का 6 और ई का 9। तो यू से सारे बाकी वर्टेक्स के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू।